नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज नामांकन समाप्त हो गया, लेकिन जिस तरह से अक्कड़ बक्कड़ का बम्बे खेल ये खेल चलता रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। आज जिस तरह से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल सपा की तरफ से चला, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की ये बड़ी भूल मानी जाएगी। जिस तरीके से समीकरण को देखते हुए पल-पल टिकट चेंज करते रहे, तो एक बड़ी पार्टी है जो कि बीजेपी को सीधे टक्कर दे रही है और इस तरीके से खिलवाड़ करना कहीं न कहीं मतदाताओं के कार्यकर्ताओं को उत्साह कम करती है। तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, जो कि जिस समाज का टिकट कटता है वो काफ़ी निराश हो जाता है और वोटिंग उसी को करना होता है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है, इसको सीख लेनी चाहिए और ये विश्वास भी उठ जाएगा कि लोकतंत्र में जो पार्टियाँ कहती हैं मेरे यहाँ लोकतंत्र है, वो नहीं है। तो किसी एक की चलती है, इसका खामियाज़ा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्या इससे भाजपा को लाभ पहुंच सकता है? देखिए, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उनका एक बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें तय होता है। तो उन्होंने बहुत पहले ही लिस्ट अपनी जो है सार्वजनिक कर दिया था। मतदाताओं के बीच में, जनता के बीच में वो लोग पहुँच रहे थे। तो समाजवादी पार्टी देख रही थी कि कौन बसपा किसको उतार रही है, कांग्रेस किसको उतार रही है। तो उसी हिसाब से समीकरण को देखते हुए अपने प्रत्याशियों का फैसला कर रही थी। जैसे कि आपको जौनपुर की बात बताएँ, जौनपुर से सदर विधानसभा सीट से गिरीश चंद्र यादव क्योंकि मंत्री थे, भाजपा के विनिंग कैंडिडेट थे, उनको टिकट दिया। अब क्योंकि पप्पू मौर्य एक मौर्य समाज से थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थे, तो ख़ास तौर पे मौर्य समाज के वोट के लिए समाजवादी पार्टी ने पप्पू मौर्य को टिकट दिया। लेकिन जब उन्होंने टिकट कहा था तो मौर्य समाज काफ़ी नाराज़ है, आक्रोशित है। तो इसका खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए फिर मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए उन्होंने कहा कि अरशद खान, फिर आमिर जमाई, जावेद सिद्दीकी, तो संशय बना रहा। तो समाजवादी पार्टी ने लग रहा है पूरी तरह से होमवर्क टिकट बंटवारे को नहीं लिया। आखिरी मोमेंट पे टिकट देना, ये अब तक के इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि समाजवादी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है उसको, और अखिलेश यादव एक अच्छे राजनीतिक हैं, उनसे इतनी बड़ी भूल हुई। तो ये कहीं न कहीं भारी ना पड़ जाए, ये 7 मार्च को ही पता चलेगा। ये मुगरा बादशाहपुर विधानसभा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुगरा बादशाहपुर जो विधानसभा में हुआ। भी वही हुआ, क्योंकि ये एक बीजेपी का गढ़ माना जाता था। लेकिन पिछले चुनाव में 2017 में सुषमा पटेल जो हैं बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ी और मोदी जी और योगी जी तो उस समय नहीं थे, मोदी की लहर में वो बीजेपी की सीमा द्विवेदी चुनाव हार गईं। समीकरण बदले, समाजवादी पार्टी का दामन सुषमा पटेल ने थामा, सीट भी उन्होंने बदल दिया। तो उनका विकल्प के रूप में अजय शंकर दूबे अज्जू, जो कि उस समय कांग्रेस से जिनकी वजह से कहीं न कहीं लोग कह रहे थे कि सीमा द्विवेदी चुनाव आ रही थी, वो वापस आईं, राज्यसभा में चली गईं और अज्जू भैया जो है सीधे बीजेपी के दामन थाम लिया। अब वहाँ पे संशय हो गया, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, कैसे होगा? बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा। तो देखा जाए तो वहाँ पे दिलीप राय बलवानी और पंकज पटेल जी के बीच में एक तरीके से विरोधाभास शुरू हो गया। पंकज पटेल जी कहते थे कि मुझे प्रत्याशी घोषित। अच्छा, पार्टी अभी 16 ही तारीख की बात करें, 16 तारीख को पहले पंकज पटेल को घोषित करती है, फिर दिलीप बलवानी को घोषित की, फिर कहती है नहीं पुनः पंकज पटेल हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मतदाताओं के दिमाग में संशय पैदा हुआ है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मीडिया बंद के लोग जो वो भी परेशान थे। तो इस तरीके से पार्टी को नहीं करना चाहिए था। अगर कोई कैंडिडेट्स है, आप डिसाइड कीजिए, हर चीज़ पे आंकड़े कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र में आप मजाक बना रहे हैं जनता के बीच में प्रत्याशी को लेकर, तो कहीं न कहीं इस पार्टी को इसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये थे हमारे साथ दीपू, हसनैन कमर दीपू, जिन्होंने बताया कि इतिहास में इस तरह से पहली बार टिकट बंटवारे का खेल हुआ है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।